सबसे बड़ा घोटाला जो है, सबसे बड़ा घोटालेबाज तो घोटाला सबसे ज्यादा राहुल गांधी तो पप्पू है। भारतीय जनता पार्टी व उनके नेता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग बड़ी उम्मीद किए थे, लेकिन कंप्लीट विपरीत इसके हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है, एक संवैधानिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं। धोखेबाजी को अगर आप विकास समझते हैं तो मोदी जी ने विकास किया है। साल में एक बार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। 10 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो कर्तव्य है उनका। ये इलेक्टोरल बॉन्ड कि पाकिस्तान दिया, कि चाइना दिया, कि नेपाल दिया, हम सबूत तो बता रहे हैं। कानून में परिवर्तन कर दिए आप, यानी जो भगवान राम के नाम को भी ठगने में काम लगा रहा है, उनका नाम लेके ठग रहा है। राहुल गांधी कोई जरूरी है को प्रधानमंत्री बने? अब तो मुझे लगता है कि सरकारें नहीं है, अब तो ये है कि जो मैं कह दिया इसको मानो। वो सिर्फ अडानी अंबानी का साथ और विकास करती हैं, बाकी जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। मिट्टी का तेल का घोटाला, चना का घोटाला, चीनी का घोटाला, पेट्रोल में घोटाला, 65 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया। सबसे बड़ घोटाले की सरकार है तो बीजेपी सरकार है। डरेगा तो वही ना जिसने चोरी की होगी। आप देख ही नहीं पाए, आपकी नाक के नीचे आपका मंत्री इतना बड़ा घोटाला करके चला गया। सबसे बड़े घोटालेबाज और जुमलेबाज हमारा राहुल गांधी जी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जब से चर्चा में आया है, तब से घोटालों पर चर्चा भी तेज हो गई है। तो आज हम जनता के बीच मौजूद है ये जानने के लिए कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है, किस सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, कौन है घोटालेबाज और कौन है जुमलेबाज। तो इसी पर आज हम जनता से उनकी राय जानेंगे और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानना शुरू करते हैं कि आखिर सबसे बड़ा घोटाला कौन सा रहा, किस किस सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। सबसे बड़ा घोटाला जो है वर्तमान सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग बड़ी उम्मीद किए थे कि देश में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो न खाएगा न खाने देगा, मतलब भ्रष्टाचार न करेगा न करने देगा किसी को। ये उनका 0 टॉलरेट का टारगेट था, लेकिन कंप्लीट विपरीत इसके हुआ। उन्होंने घोटाले को पर्दा डालने के लिए कानून बना दिया। लेकिन वो तो भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था ठीक उसके विपरीत किया। इसलिए वर्तमान समय में जनता में 2024 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा होगा और गरीब मजदूर किसान के साथ जो छल हुआ है जनता इसका जो है जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होने जा रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार के चलते वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने तो कई भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई है, कई ईडी आईटी ने छापेमारी करी है। तो अभी जो उन्होंने किया है वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी क्लियर करना चाहिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्लियर करना चाहिए। आप ये बताइए, हमको शराफत अली ने पैसा दिया और मैं कानून बना दूं कि शराफत का पैसा कोई जान नहीं पाएगा, तो ये क्या है? चोरी को छुपाना ही तो है। इतना तो समझ में आता है, ये जनरल बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो करप्शन था, अपने द्वारा किया गया करप्शन, 57% से एबव पूंजीपतियों ने पैसा दिया। पाकिस्तान जैसी कंपनी, पाकिस्तान की कंपनी ने भी, तमाम बीफ कंपनियों ने पैसा दिया है। तमाम जिन कंपनियों के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, उन कंपनियों ने पैसा दिया है और भाजपा को दिया है और उसको छुपाया गया है। ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की उनकी बी कंपनी है। हाँ, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रूप में काम कर रहे हैं, वो मामा भांजा के रूप में काम कर रहे हैं। वो परिवार है मोदी जी का। जो भी काला धन था उसको चंदे के रूप में पेश कर दिया भाजपा ने। वो काला धन जनता के बीच कह दिया। हम काला धन नहीं था, वो बड़ी बड़ी कंपनियों से, स्टील कंपनी हुई, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास पैसा मंगा के बोलती हम काला धन है। ये वो उनका चंदा को रूप में, वो चंदा नहीं, वो काला धन है बीजेपी का, उसको इस्तेमाल अपने चुनाव में करने के लिए किया है। अच्छा, यानी एक शब्द में बताइए सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? सबसे बड़ा घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी व उनके नेता हैं। अच्छा, चलिए और लोग क्या कहेंगे, कौन है सबसे बड़ा घोटालेबाज? देखिए, घोटालेबाज ने अगर सहारा में आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा पैसा माननीय मुलायम सिंह जी का ही लगा था, और सहारा का क्या हाल हुआ इस पे भी आंकड़ा लगा लीजिए। और जहां तक बात रही है घोटाला की, तो घोटाला सबसे ज्यादा सपा और कांग्रेस गरीबों के साथ में कर रही है। आप ये देख लीजिए कि कौन से मुस्लिम चेहरा, कौन से एससी चेहरा समाजवादी के पास और कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में, आप इसी में आंकड़ा लगा लीजिए। आज एक मिनट आप ये शुमार लगा लीजिए
कि चंद्रशेखर रावण का भी अखिलेश जी ने टिकट काटा, और जो है आज पल्लवी पटेल ने भी अपने 3 कैंडिडेटों का ऐलान किया है। ये सबसे बड़ा पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, मुसलमानों के साथ कोठारा घाट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करना चाह रही। ये लोग कब जनता के लिए धरना दी हैं, कब जनता के लिए लड़ाई लड़ा है। और गुलाम नबी आज़ाद और असरुद्दीन ओवैसी को बता रहे सपा कांग्रेस वाले बीजेपी बी टीम दलाल। अखिलेश जी भी सीबीआई से बच रहे हैं और बहन जी भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से सरकार। जब चेहरों की बात आई है तो ये बताइए, कई ऐसे चेहरे जो कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बीजेपी में आ गए, तो क्या आने के बाद वो जो है वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए जैसा कि कहा जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है, एक संवैधानिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं। कांग्रेस में आप आंकड़ा लगा लीजिए जातिवाद, और समाजवादी में अगर टिकट देंगे उत्तर प्रदेश में तो आधे दर्जन से एक परिवार को तो इसी में भ्रष्ट। चलिए एक शब्द में बताइए, सबसे बड़ा घोटालेबाज जुमलेबाज कौन? कांग्रेस और समाजवादी, और मोदी अब की बार 400 पार। अच्छा, मतलब मोदी जी के शासनकाल में कोई घोटाला नहीं? कोई घोटाला नहीं, सब बेईमान है, परेशान है, गरीब आदमी कोई नहीं। अंधभक्त हैं, इनको कोई जनता से और देश से कोई मतलब नहीं है। इनको 2 रिक्शे मिल गए हैं सरकार की तरफ से तो चलाते हैं, आवास मिल गया है तो खुद यहाँ पर रहते हैं, आवास किराए पे उठाए हुए हैं। तो मोदी सरकार में योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजना का लाभ क्या मिल रहा है? अगर मिल रहा होता तो यहाँ पे रह रहे होते, क्या रोजगार होता तो किराए पे उठाते मकान है, और खुद यहाँ रोड पे सो रहे होते। रोजगार ही नहीं है, ये खुद साक्षी हैं इस चीज के कि रोजगार नहीं है इनको, खुद वो किराए पे चढ़ा के यहाँ रह रहे हैं। और बात करते हैं कि कांग्रेस को उसको सहारा को गिना दिए। सहारा किसके समय में, सुब्रत राय किसके सरकार में जेल गए थे? है कांग्रेस की सरकार में तो जेल गए थे, है उसी समय तो सबसे बड़ा घोटाला खुला था। है और ये बात करेंगे कि बीजेपी सबका क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास कर रही, वो सिर्फ अडानी अंबानी का साथ और विकास करती हैं, बाकी जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इनका जो नारा है अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, हर घर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस का नारा क्या रहा है? हर हाथ शक्ति, हर घर तरक्की। देखिए इसमें जनता की बात है, और इनके नारे में क्या बात है? हर बार मोदी सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं 70 साल तक से भ्रष्टाचार हुआ है, लूटा गया है जनता को। हाँ नहीं, बेशक लूटा गया है, कि इतना लूटा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस समय पिन नहीं बनती थी, एरोप्लेन बनने लगे हमारे देश में, और LIC जैसी बड़ी बड़ी कंपनी बनी है। 70 साल बहुत लंबा समय होता है, क्या उतने में विकास नहीं होना चाहिए था? क्या सरकार को ही जाता है सारा क्रेडिट? अरे तो जब अभी आपका विकास नहीं होना चाहिए तो मतलब विकास हुआ है ना, उसी विकास को ये बेच दिए हैं। आधे ज्यादा चीजें तो इन्होंने बेच दी। इन्होंने कहा चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, आज चप्पल पहनने वाला ट्रेन में तो चल नहीं पा रहा है। लखनऊ से कानपुर जाने वाली ट्रेन का 18 रुपए टिकट था, और दिन भर में क्या कहते हैं 10 लोकल ट्रेनें चलती थी। अब कितनी लोकल ट्रेनें चलती हैं और कितने का टिकट हो गया है? एक सुबेरे चलती है, एक शाम को चलती है, सिर्फ 18 रुपए। यानी बीजेपी की सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ भैया। अभी आपके सामने ही है, अभी जो फ्यूचर गेमिंग फार्मिंग एक संस्था थी गेमिंग की, 2 अप्रैल को उनके यहाँ क्या कहते हैं छापा पड़ा, और 7 अप्रैल को कितना 205 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिए गए। यानी कांग्रेस, बसपा, सपा किसी के शासनकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ, इतना बड़ा घोटाला नहीं। कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसकी सरकार में घोटाले नहीं हुए हो। किसी में कम हुए हैं, किसी में ज्यादा हुए हैं, लेकिन जो जनता को बेवकूफ बनाया गया है और जनता के साथ जो छल किया गया है, अगर आप क्या कहते हैं झूठ बोलना, धोखेबाजी को अगर आप विकास समझते हैं तो मोदी जी ने विकास किया है। अच्छा, तो एक शब्द में बताइए, कौन किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा घोटाला? चौकीदार। क्या कह रहे हैं? देखिए उन्होंने सही कहा है, जो अपनी उनकी समझ आई तो सही कहा है। अब वो अपने मुंह से ही बता रहे हैं कि विकास हो रहा है। दूसरी चीज हमको एक बात बता दीजिए, विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकता है? के पहले अखिलेश जी और राहुल जी क्या जनता का DM कलेक्ट्रेट का बंगला गरेरा, या विधानसभा गरेरा, या लोकसभा गरेरा, वो लोग बेचारे खुद अपना को बच रहे हैं, तो ये लोग जनता को खुद ठग रहे हैं। इससे आप आंकड़ा लगा लीजिए बहन जी, CBI से। और CBI का डर दिखाती सरकार। अरे सरकार क्या, CBI कांग्रेस के ही जमाने में समाजवादी की बनी थी, गठबंधन की सरकार थी, 2014 से 4 तक रही है, तो इसको किनसे आप पूछिए, EVM उसी जमाने में आई थी। संसद में जब बहस होती है तो वॉकआउट क्यों कर जाती है सत्ता पक्ष? सवालों का जवाब क्यों नहीं संसद में दिया जाता है? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी जाती है बीजेपी सरकार की तरफ से? मोदी जी की 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दो जो जनता के सवालों का जवाब दिया हो। मन की बात करने टीवी पे आ जाते हैं, मन की बात बीवी बच्चों से करी जाती है कि जनता से करी जाती है? बताओ। अरे जनता ही हमारा प्रदेश परिवार है, बीबी बच्चों से रोजे बात होती है। अगर जनता से होगी तो वही जो है हमारा परिवार, पूरा देश है। जनता से मन की बात नहीं होती, जनता से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात होती है। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है?
ये जरा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूछवाइए। अरे ये प्रधान से मंत्री से हमारी पूछने की औकात नहीं है। ले भैया, एक आपको मालूम नहीं है, आप यहाँ रहते हो, वाहवाही करते रहते हो, साल में एक बार प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। साल में एक बार, जितने साल कार्यकाल रहेगा साल में एक बार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। 10 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? जो कर्तव्य है उनका बताओ। बस हम प्रधानमंत्री ने तुमसे नहीं पूछ सकते कि कहाँ आप जाएंगे, कहाँ आएंगे। अगर है तो आप RTI डाल के प्रधानमंत्री से पूछिए कि साल में एक बार क्यों नहीं प्रेस वार्ता करते हैं। बोला इन्होंने, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब खत्म होगा, इनसे ये पूछिए। नहीं, RTI बराबर जवाब मिल रहा है, अभी भी मेरे पास, आप देखना चाहे देख सकती हैं। और भी लोगों से जानते हैं कि सबसे ज्यादा घोटालेबाज, जुमलेबाज, भ्रष्टाचारी कौन है, किसकी सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत विश्वास था। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई गई, लेकिन इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कानून ले आए, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन को समाप्त कर दिया, कंपनी लॉ एक्ट को उसमें संशोधन कर दिया और इनकम टैक्स लॉ में भी संशोधन कर दिया। उसके बाद चुनावी चंदा कहाँ से आया? ये इलेक्टोरल बॉन्ड कि पाकिस्तान दिया, कि चाइना दिया, कि नेपाल दिया, कि जो है अमेरिका दिया, ऐसे पूंजीपति कौन दिया? वो बीफ के कारोबारी दिया कि कौन दिया? कौन टाटा बिरला दिए, कौन दिए? अडानी अंबानी दिए। तो इसको छिपाने के लिए उन्होंने इस कानून को खत्म कर दिया था। यानी उन्होंने लिखा उसमें कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी करने का अधिकार नहीं है। आप ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं पाई पाई का हिसाब लूंगा, वो पाई पाई का हिसाब देने के लिए नहीं तैयार है। वो भी बताना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी का नैतिक कर्तव्य होता है कि उनके बारे में देश की जनता जाने। ये उदाहरण देते हैं लोग कि फला नेता हमारे ऐसे थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी ये बताने में जो है इधर उधर करने लगे, आनाकानी करने लगे। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कानून ले आए, उसमें खत्म जो किए थे, हमें जो चंदा कौन पाया, कितना पाया, उसे एतराज। लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि बीजेपी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी घोटाला हुआ है। बहुत बड़ा कह रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा हुआ। देखिए, हम सबूत तो बता रहे हैं। कानून में परिवर्तन कर दिए आप। कानून में परिवर्तन करने क्या जरूरत थी कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? 135 करोड़ जनता आपको चुनती है, आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आप बहुत नैतिक पार्टी के हैं, राम राज्य वाली सरकार चला रहे हैं, तो राम राज्य में ये क्या घोटाला है? आप ये बताइए। आप इधर कहते 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे, उस पर एक कदम नहीं बताते हैं, एक बार मुंह खोल के नहीं बताते हैं, न बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। यही नैतिकता वाली पार्टी है। ये जनता को छलने का काम किया, वादा करके न निभाना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। ये प्रधानमंत्री जी स्वतः सिद्ध होता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार में सहयोग किया है, और भ्रष्टाचार में सहयोग करने का कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी न देने का जो इन्होंने कानून बनाया। कोई पुराना भ्रष्टाचार भी बता दिए, पुराना घोटाला भी बता दिए, सबके शासनकाल में हुआ, आप तो सिर्फ बीजेपी के बारे में बोले जा रहे हैं। देखिए, उन लोगों के बारे में लोग कहते थे गुंडा राज है, माफिया राज है, जंगल राज है, उनके बारे में क्या कहें? उनका जहां स्थान था लोगों ने पहुंचा दिया, जनता ऊब गई। 10 साल में इनको भी देख लिया, जो नैतिकता के बल पे आए थे, राम राज्य की सरकार के लेके आए, राम को लेके आए, राम को लाने वाला, यानी जो भगवान राम के नाम को भी ठगने में काम लगा रहा है, उनका नाम लेके ठग रहा है, तो ये तकलीफ दे रहा है। जनता में बहुत दुख हो रहा है कि हमने जिनको नैतिक समझा था, ईमानदार समझा था, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सरकार, आप बताइए, आप अगर ईमानदार है तो भ्रष्टाचारियों के गले क्यों लगा रहे हैं? अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर यही देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और 4 दिन बाद उन्हें गले लगा रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों क्यों गले लगा रहे हैं? अगर आपको पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की जनता ने दिया, तो इन भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को क्यों गले लगा रहे हैं? आप शुभेंदु अधिकारी और अजीत पवार को क्यों अपने साथ लाए जब आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं था? तो ये भ्रष्टाचारियों विकल्प कौन सा जनता के पास? पुरानी सरकारों को देख लिया, भाजपा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो कौन सी सरकार को चुने जनता? वसुंधरा वीरों से खाली नहीं, एक सुनी होंगी आप, इसमें से तमाम वीर सपूत हैं। कोई चेहरा बताइए। चेहरा बहुत है। खड़गे पे कौन सा आरोप लगा है? खड़गे जी क्या खराब लग रहे हैं आपको, जो 7-8 बार MP रहे हैं? वो तो कांग्रेस से है ना, चुनाव लड़े हैं, बीजेपी आरोप लगाती है ना भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं।
चुनाव संसद में जो सांसद ज्यादा जाएंगे या सर्वसम्मत से चुनाव करा लीजिए केवल प्रधानमंत्री का, केवल प्रधानमंत्री के एमपीओ द्वारा न चुने जाए, केवल प्रधानमंत्री का चुनाव क्यों नहीं कराते हैं जनता के द्वारा कि हमारे प्रधानमंत्री। कांग्रेस खड़गे को बनने देगी प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनने देगी? राहुल गांधी का क्या होगा, युवराज है? राहुल गांधी कोई जरूरी है कोई प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी जी तो कह दिए हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, हम जनता को राहत देना चाहते हैं, हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं, ये राहुल जी कह रहे हैं। हम देश वालों को न्याय दिलाना चाहते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, छात्रों के ऊपर जो अन्याय हुआ उसको हम न्याय दिलाना चाहते हैं, जो लोग नौकरी मांगने आते हैं डंडा बरसाया जाता है उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, किसान धरने पर बैठे उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो कानून और संविधान को खत्म कर रहे हैं उनको बदलना चाहते हैं। किसकी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ आज तक? देखिए 2014 से पहले सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी जिन मनमोहन सिंह सरकार के जिस मंत्रियों पर आरोप लगाया, मनमोहन सिंह सरकार ने, जिसको आप ये कहती, सब लोग कहते हैं कि ये बहुत कमजोर सरकार थी, एक जिस मंत्रियों पर भाजपा ने आरोप लगाया, मनमोहन सिंह सरकार ने उस मंत्री को तत्काल सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। लेकिन अब तो सबसे बड़ी बात है कि 10 साल से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, 10 साल से भारत की संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने खिलाफ जांचें नहीं बैठाते। उन्होंने कहा कि साहब रक्षा मंत्र जो सौदा हुआ है उसमें अरबों में घोटाला हुआ है। अरे राहुल गांधी की बात कोई कैसे सुनेगा? वहाँ पे तो पीएम मोदी उसका ऐसा जवाब देते कि राहुल गांधी को अपनी बात का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हम यही बात आप समझने की जरूरत है। पहले सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को सम्मान की निगाह से देखता था, पहले सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को सम्मान देने की बात करता था, पहले सत्ता पक्ष अपने संवैधानिक परंपरा पर अडिग रहने की बात करता था। अब तो मुझे लगता है कि सरकारें नहीं है, अब तो ये है कि जो मैं कह दिया इसको मानो, नहीं तो आपके खिलाफ सीबीआई लगा देंगे, आपके खिलाफ ईडी लगा देंगे, आपको राष्ट्रद्रोह करार दे देंगे। ये तो मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो आज भारत सरकार के 1.5 दर्जन मंत्री जेल में होते। लेकिन घोटाला बता दीजिए, किसकी सरकार में आज तक सबसे बड़ा घोटाला? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घोटाला की परिभाषा नहीं बता सकता, लेकिन आरोप तो आज तक किसी पर नहीं लगा। हम ये कहते हैं कि ये तो मेरी स्वतंत्रता है कि मैं सुबह से शाम तक नशा में जिसके ऊपर चाहूं आरोप लगा दूं कि ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार का आकार क्या है, भ्रष्टाचार का मापदंड क्या है, भ्रष्टाचार सिद्ध करने का प्रमाण पत्र क्या है? केवल बकवास करने का, केवल किसी को के ऊपर चरित्र का हत्या करने का, किसी को कैडर का गिराने का। आप कह रहे थे ना राहुल गांधी तो पप्पू है, सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जितने शोधक हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, जितने इनके फिलासफर हैं, ईमानदारी से बता दीजिए एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम बताइए जिसका राहुल गांधी से कंपैरिजन किया जा सके, उसके शहादत से कंपैरिजन किया जा सके, उसके खाद से कंपैरिजन किया जा। आज वही राहुल गांधी एक सांसद की हैसियत से पूरा देश उसके साथ दीवाना हो चुका है। आप उस राहुल गांधी को पप्पू बना रहे थे, आप उस राहुल गांधी को निकम्मा पढ़ा रहे थे, आप उस राहुल गांधी को ये कह रहे थे कि ये तो किसी काम लायक नहीं है, ये तो कुछ नहीं जानता। एक शब्द में बताइए सबसे बड़ा घोटालेबाज जुमलेबाज कौन है? मोदी सरकार, सबसे बड़ा मोदी सरकार, जिसने ताबूत तक घोटाला किया है। चलिए ठीक, सबसे बड़ा घोटालेबाज जुमलेबाज कौन है? किसकी सरकार में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा घोटाला हुआ? कितने घोटाले गिनाए जाएं आपको इस देश में जो कांग्रेस ने किए? जीजा जी घोटाला, 2G घोटाला, ठीक है, राशन घोटाला, ठीक है, बोफोर्स तोप घोटाला, और ऐसे अनगिनत घोटालों का नाम लेना अगर आप शुरू करेंगे तो कम से कम 1000 घोटाले किसकी सरकार में हुए? गिना दीजिए, इतनी देर से तो बीजेपी के घोटाले सुन सुन के थक गए। कौन सा घोटाला? एक पूछा तो आपने नाम बता पाए वो? ठीक है, बोलने लगे ईडी और सीबीआई। आपके खिलाफ क्यों नहीं लगा दी गई ईडी और सीबीआई? क्योंकि रोजगार का घोटाला, 2 करोड़ रोजगार का घोटाला, मिट्टी का तेल का घोटाला, चना का घोटाला, चीनी का घोटाला, पेट्रोल में घोटाला, 65 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया,
सबसे बड़ घोटाले की सरकार है तो बीजेपी सरकार है। बेकार की बातों का कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसा नेता बता दीजिए, कांग्रेस में तो ऐसे 75 नेता थे जिनके ऊपर आरोप लगते थे, ठीक है। इस सरकार में किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है किसी भी तरीके का कि घोटाला हुआ है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई की बात बोली इन्होंने कि भाई ईडी और सीबीआई, बाकी लोगों के पीछे काहे नहीं लगा, ये भी तो बोल के गए ना इतना। जब आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो आपके ऊपर ईडी सीबीआई क्यों आएगी? डरेगा तो वही ना जिसने चोरी की होगी। नहीं तो डरेगा, बीजेपी में चला जाता है। जिनके पीछे ईडी सीबीआई जाती है वो डर के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं सीधे सीधे। अखिलेश यादव ने ज्वाइन कर ली, मायावती ने ज्वाइन कर ली। अखिलेश यादव नहीं डरते हैं, अखिलेश यादव डरने वाले नहीं, वो जेल से नहीं डरते हैं। उनका, हम लोग का गुरुद्वारा ही जेल है। अब बीजेपी वालों को कह दीजिएगा कि यादवों का गुरुद्वारा ही जेल है। अखिलेश यादव तो इतना डरते हैं कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के जो तमाम घोटाले हुए उन फाइलों पे साइन अखिलेश यादव के भी थे, मुख्यमंत्री वही थे। आप देख ही नहीं पाए, आपकी नाक के नीचे आपका मंत्री इतना बड़ा घोटाला करके चला गया। आप क्या बात करते हैं घोटालों की और उस सब चीजों की। गायत्री प्रजापति बीजेपी में चली जाती तो उन पर कोई नहीं, ईडी सीबीआई कुछ नहीं बैठता। मनोज पांडे पे ईडी सीबीआई का जांच का पत्र सोशल मीडिया पे 2022 में आया था और वो बीजेपी ज्वाइन किए, ईडी सीबीआई का आ गई। बताइए जांच कर। मनोज पांडे कभी मंत्री नहीं रहे क्या? कौन से घोटाला किया उन्होंने, बताइए नाम उनके। कौन से घोटाला किया मनोज पांडे ने? ईडी सीबीआई का संबंध गया था। अच्छा चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बता दीजिए। उन कंपनी का नाम सामने आया है, ईडी सीबीआई जो है जांच करती है तो सीधा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते, मामला रफा दफा। ये कैसे हुआ? अगर कोई देना चाह रहा है किसी पार्टी को चंदा, और ऐसी तो है नहीं कि ईडी सीबीआई पहुंचते ही क्यों याद आता है चंदा देने की बात? भाई क्यों दे रहे हैं वो लोग? एक पार्टी को नहीं दे रहे हैं, लगभग सारी पार्टियों को चंदा गया है। अगर इतना ही है तो सारी पार्टियां कह देती भाई हमको इस इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं चाहिए, तो हमाम में तो सब नंगे बैठे हुए हैं ना। क्यों नहीं मना कर दिया था अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, हमको चंदा नहीं चाहिए, हमको पार्टियां हम ऐसे ही चलाएंगे? बोलना चाहिए था। तो ईडी सीबीआई भेज के क्यों याद दिलाया जाता है? मैं क्या कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी बड़ा बात करते थे। किन लोगों को राज्यसभा भेजा उन्होंने? क्या बिना पैसा लिए राज्यसभा भेज दिया उन लोगों को? तमाम उद्योगपति कहाँ से उठा के ले आए? वो उसी राज्यसभा भेजने के चक्कर में तो कुमार विश्वास नाराज हुए उनसे, क्योंकि सीट उनकी थी लेकिन वो सीट बेच के दे दी गई दिल्ली से राज्यसभा दूसरे लोगों को। क्योंकि भाई बिना चंदे के पार्टी नहीं चलती है, सीधी बात है। आप भी नौकरी कर रही तो सैलरी चाहिए, मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मुझको चाहिए, कोई रोजगार कर रहा हूँ तो मुझे पैसा चाहिए। तो ये चंदा जो है ये चुनाव पार्टियों को चलाने का फंड होता है। मैं एक पार्टी, बाकी पार्टियों ने मना क्यों नहीं किया? इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया तो क्यों नहीं बाकी पार्टियों ने कहा मुझको इससे पैसा नहीं चाहिए? मना कर देना चाहिए था। एक शब्द में बताइए, कौन घोटालेबाज जुमलेबाज? सबसे बड़े घोटालेबाज और जुमलेबाज हमारा राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। 10 साल इनकी भी सरकार रही ना, 10 साल सरकार में रहना। ये केरल के सरकार के मुख्यमंत्री ने चुनावी चंदा नहीं लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने एक पैसा नहीं लिया है। सारा चैनल चिल्ला रहा, सारा अखबार चिल्ला रहा कि उन्होंने नहीं लिया। ये देखिए, चंदा कोई लिया इससे नहीं मतलब है। जो आप कानून में संशोधन कर दे, जनता को जानने का अधिकार नहीं, जनता के पाई के हिसाब आप जानकारी में ले रहे हो कि ऑनलाइन करो पैसा ट्रांसफर। अभी आप दुकान पे चले जाइए, ठेला खुमचे वाले पे भी लगाए बैठे हैं कि वो मोबाइल से दे रहे हैं पैसा, और आप सीधे आप कहीं नहीं ऑनलाइन चंदा लिए। आपको भी लेना चाहिए था चुनावी चंदा ऑनलाइन है। अगर ईमानदार हैं, सीना ठोक के 56 इंच वाले हैं, तो आपको सीधे लेना चाहिए था। आपको चुनावी बॉन्ड के द्वारा लिए, जिसको जनता के जानने का अधिकार भी नहीं है। कानून में क्यों संशोधन किया? जनता को जानने का हक है। 145 करोड़ जनता। हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे हैं? कौन सबसे बड़ा जुमलेबाज घोटालेबाज किसकी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ? मैडम सीधी बात देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा भाई की बात को, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया इसको लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 एक्ट में संशोधन किया। पहली बार कंपनी संशोधन एक्ट, हर पार्टी ने इसका विरोध किया, यहाँ तक आरबीआई ने इसका जो है विरोध किया। यहाँ पे आपका जो क्या नाम है, आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए बोला कि इसमें जो है काला धन इंक्लूड हो सकता है, एक्सटॉर्शन हो सकता है। और सही बात है, एक्सटॉर्शन हुआ भी। कई कंपनियां, 30 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर पहले रेड पड़ी सीबीआई और ईडी की, उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। और उसके बाद आज तो कल तो एक नई चीज़ पता चली कि अभी तक ये था इलेक्टोरल बॉन्ड में कि 15 दिन में अगर किसी पार्टी ने उसको नहीं बनाया तो पीएम केयर फंड में चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव बनाया, एसबीआई के ऊपर, और एक्सपायर बॉन्ड भी उन्होंने अपने अकाउंट में उसको बुनाया। ये अगर मैं आपको कहूं कि अगर ये घोटाला नहीं है तो क्या है? चलिए बताइए। मैं कहता रहा हूँ बाकी सारी पार्टियों ने इसका विरोध करके संसद से अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? सबने क्यों नहीं कहा? सांसदों को क्यों बाहर कर बाकी सारे सांसदों ने क्यों नहीं कहा भैया हमको नहीं चाहिए? कांग्रेस पार्टी को कितना चंदा मिला बताइए? अच्छा, और दूसरे नंबर पे कौन सा दल है? तृणमूल कांग्रेस,
चंदा पाने में। तो कौन सा ऐसे पार्टी रह गया जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा नहीं लिया? उनको मना कर देना चाहिए था। अभी ईवीएम की बात करते हैं, ठीक है किसने खत्म किया? भाई, तो बाकी प्रदेशों में रहना चाहिए। ईवीएम की बात करते हैं, 2009 में यही आरोप लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लगाया था, तो क्यों नहीं कांग्रेस ने चुनाव कैंसिल करके दोबारा फिर से चुनाव कराया था वोट बैलेट पेपर से? नहीं कराया, ठीक है। आज बात कर रहे हो ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लोग चुनाव ही मत लड़िए अगर आपको ईवीएम पे डाउट है। बड़ा घोटाला है मैडम, कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो ये लूट रहे हैं पार्टियां, ये सदी का घोटाला है इस देश का। ये सबसे बड़ा घोटाला है। पीएम केयर फंड के नाम पे जो इन्होंने सब अराजकता फैलाई, ये सबसे बड़ा घोटाला है देश के अंदर। ये देश के युवाओं का पैसा है। इस देश के, सुन लीजिए मेरी बात, ये दिया था। वो किसने दिया, किसने, सुनिए आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसी बातें मत करिए। एक सुन लीजिए मेरी बात, एक 5 रुपए का, भैया रुक जाओ सबका सामने सुन लो भैया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने आया ना। कहाँ आया इलेक्टोरल बॉन्ड का? एक कहाँ आया? आप मांगिए उसको भी। ठीक, एक शब्द में बताइए, घोटाला सबसे बड़ा कौन सा है आज तक का? एक 5 रुपए का 20 बिस्किट लेते हैं ना, उस पर भी टैक्स देते हैं हम, समझ रहे हैं? तो ये जो बोल रहे हैं आप कितना दिया है, इनको ये गलत फहमी है कि जो जितना जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, विपक्ष आएंगे ही बाबा। ठीक, खत्म बात। जय श्री राम। मतलब कितना भी घोटाला करे वही आएंगे। जब पुराने जमाने पे एक गरम मतलब खटमल टाइप का जो आदमी होता था, वो तखत डाल दो उस पे, है ना, खटमल टाइप का आदमी, ना खटमल टाइप का होता था जैसे, तो तखत धूप में डाल दो तो खटमल सब निकल के बाहर लिखते थे, वैसे विपक्ष। चलिए आप बताइए सबसे बड़ा घोटाला कौन सा हुआ आज तक? मुझको नहीं मालूम है, लेकिन हम नागरिक हैं, आपको खुद मालूम है। मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ, मुझे मालूम है बस। चलिए चाय वाले को वोट देंगे? मैं नेता नहीं हूँ। चलिए कौन सा सबसे बड़ा घोटाला एक शब्द में बताइए, आज तक का सबसे बड़ा घोटाला? इलेक्टोरल बॉन्ड, सीधी बात है। और मैं ये एक चीज़ ये बोलना भूल गया था कि नाम है, इसमें जो है राइट टू एजुकेशन का भी, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी जो है इसमें जो है वो किया गया था कि नई जान। और सरकार के वकील जो जनरल तुषार मेहता जी ने साफ साफ ये कहा कि जनता को ये जानने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि पार्टियों को कितना चंदा आया। क्यों नहीं जानने का अधिकार है? अगर ये घोटाले तो जानने का अधिकार क्यों नहीं है? और मोदी जी जो एक चीज़ कहते थे ना कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल पड़ूंगा। मोदी जी इस बार खाली झोला उठा के नहीं, झोला भी हम चेक करके उसके बाद आपको भेजेंगे 24 में। चलिए ठीक, चलिए ये बताइए आज तक का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा रहा? देखिए सबसे बड़ा घोटालाबाज कांग्रेस सरकार रही। बिल्कुल 60 साल लूटा, और हमें लगता है कि सबसे पहले अगर आए तो गरीबों का अनाज लूट लिया। जो महीने में लोग अनाज देते थे तो कोटेदार क्या करता था, लूट लेता था, महीनों 2 महीनों का बेच देता था। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, फिंगरप्रिंट सिस्टम आया, जितना यूनिटें बनी उतना जो जिस लायक है उसको मिला। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, सवाल तो यही है, जनता का एक एक पैसा, एक एक पाई का हिसाब है, लेकिन उनके पैसों का हिसाब तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई जांच हो जाए। पिछली सरकारें बहुत ज्यादा घोटाला की हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र। मतलब पूरी बराबरी करनी है, हर मामले में आगे रहना है? नहीं, पूरी बराबरी हमको नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन था, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करना। उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया और जीत भी हासिल किया। आपने देखा 14, 17, 19, 22, 23 और 24 भी जीतने जा रहे हैं हम लोग, और जनता हमारे साथ है इस बार भी। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं, क्योंकि हमने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिया। लेकिन सब लोग तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है। चलिए एक शब्द में बताइए किसकी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, कौन सा घोटाला हुआ? देखिए घोटाले के बारे में तो हमें इतना अंदाज नहीं है, मैं न पढ़ा हूँ न मैं प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ इस सबसे ज्यादा घोटाला करने वाली कांग्रेस सरकार है। ठीक है, एक एक शब्द में सबसे जानते हैं, ज्यादातर जनता से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आप बताइए किसकी सरकार में अभी तक सबसे बड़ा घोटाला हुआ है? भाजपा की सरकार में। क्यों, कौन सा घोटाला हुआ? यही इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी घूस लिए हैं, यही सरकार में सबसे बड़ा घोटाला है। अच्छा, कैसे से घोटाला बता रहे हैं? मैं बहुत घोटाला नहीं, जो वर्तमान घोटाला आया है इस पर चर्चा होनी चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये देखिए आपने जनता की राय की, इस बार सबसे बड़ा घोटाला अभी तक का कौन सा था, किसकी सरकार में घोटाला हुआ, सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन है, इस सवाल पर जनता की राय
राय आपने देखी। बहुत सारे लोग तो बीजेपी को बोलते हुए नजर आए, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए। तो ये जनता की राय थी और ऐसी ही राय आप तक लाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ। सबसे बड़ा